निहाल साहब के साथ भी आपने काम किया, जनता दल के साथ आपने काम किया। आपको क्या लगता है जनता दल जो एमआईएम के साथ है आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में साथ देगी या वो भी अपनी अलग सियासत बनाने के चक्कर में? उन लोगों ने अपनी सियासी दुकान अलग से लगाना शुरू कर दिया है। मेरी छोटी बहन शाहनहीन को हज़्ब इख्तिलाफ का लीडर बनने का जो मकतूब मेयर शेख रशीद और ताहिरा शेख रशीद के हाथों दिया गया, उसके बाद से जितनी इस्तकबालिया तकरीब है, तमाम के तमाम जनता दल के ही लोग उस इस्तकबालिया तकरीब में शरीक हो रहे हैं, सिवाय रिजवान सर ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया था उसमें। आज भी आप शेख रशीद साहब को लीडर मानते हैं क्या? अपना प्रवक्ता के नाम पर जो भी आपने किए लीडर समझते हैं? शेख रशीद साहब को तो हम लीडर माने जब निहाल अहमद जैसे चट्टान को छोड़कर उनके साथ में आए। अब की बार 40 के पार का जो नारा लगाया है, उस नारे में मैं ऐसा समझता हूँ कि 80% हकीकत और सच्चाई। खास शो के मेहमान अजीज़ मालेगांव शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार, मालेगांव कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता साबिर गौहर साहब आज हमारे साथ मौजूद है। साबिर साहब, कई सारे इल्ज़ाम आप पर लगे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी को लेकर खास करके खुलकर बात नहीं करते, लिखते नहीं अखबार में, कलम कहीं ना कहीं रुक जाती है आप। ये भी मेरे इल्ज़ामों में एक नया इल्ज़ाम है। 9 जनवरी, आज इत्तेफाक से 11 जनवरी है, 9 जनवरी 1997 को साबिर सत्तार टाउन हॉल में बाकायदा मैंने जनता दल छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, और उस दिन से लेकर आज तक मैं कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों, कांग्रेस पार्टी के मुकामी से लेकर कौमी लीडरान तक की इज़्ज़त करता हूँ, उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर उनके ऊपर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है तो सबसे पहले साबिर गौहर उसका जवाब देने के लिए आता है। उस पर लीडर की मर्ज़ी शामिल रहे या ना रहे, मैं अपना फ़र्ज़ समझ के अपनी पार्टी का दिफा करता हूँ, क्योंकि प्रवक्ता का मतलब पार्टी का वकील होता है, और मुझे कोई बोले या ना बोले मैं अपनी वकालत बराबर करता हूँ। लेकिन मेरा कहना था पत्रकारिता के नाम पर आप लिखते नहीं। आपका जो ओहदा है आप करिए, उस पर हमें कोई उस पर बात नहीं करनी, लेकिन आप एक पत्रकार होने के नाते एक वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल भी आप कांग्रेस के ख़िलाफ़ खुलकर नहीं लिखते। मैंने जब एहरार शुरू किया तो मेरे लीडर उसके 2-3 साल पहले मेरे लीडर शेख रशीद ने आईने शहर के नाम का अखबार जारी किया था। उन्होंने आईने शहर को गैर जानिबदार बतलाने के लिए महाराष्ट्र पावरलूम कॉरपोरेशन की ऑफिस में उसका इजरा किया था, जबकि मैंने एहरार का जो इजरा है वो अब्दुल मजीद सरवर साहब की सदारत में कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल हॉल के अंदर मैंने एहरार का इजरा किया, और उस वक्त से एहरार की पॉलिसी कांग्रेस की तर्जुमानी करने की थी, और उस पॉलिसी के ऊपर मैं आज भी कायम हूँ। मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को लेकर भी आप बहुत कड़वे शब्द इस्तेमाल करते हैं। आखिर मतलब क्यों आप उनके खिलाफ़ इतना लिखते हैं? दरअसल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी ये एक नामवर आलिम दीन है। मालेगांव शहर मस्जिदों और मीनारों का शहर है, मुस्लिम अक्सरियती शहर है, दीन से मज़हब से जुड़ा हुआ शहर है, और दीन और मज़हब के नाम के ऊपर अगर मालेगांव शहर की आवाम को धोखा देने की बात होगी तो मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मुखालफत करूँगा, उसकी मजम्मत करूँगा, और जब तक मेरे जान में जान है मैं इसकी मुखालफत करता रहूँगा। अगर मुफ्ती इस्माइल की बजाय कोई और भी मज़हब का सहारा लेकर झूठ फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको भी साबिर गौहर बख्शेगा नहीं, ये बात आप याद रखिए। साबिर साहब, आप मुझे ऐसा कुछ बताने की मतलब एक
दरख्वास्त मैं आपसे करता हूँ कि किस तरह के झूठ उन्होंने कहा था, खास कर मजहबी मामले को लेकर जो सियासत में इस्तेमाल किए गए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के जुमले। 2007 के अंदर जिस वक्त इस्लाह माशरा से इस्लाह सियासत की तरफ मुफ्ती इस्माइल साहब गामज़न हुए, अवामी जलसों में उन्होंने खुलफाए राशिदीन और कारपोरेशन को बैतुल माल ताबीर करते हुए हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की याद दिलाने की उन्होंने कोशिश की और शहर के लोगों ने उनके इस मज़हबी झांसे में आकर 27 सीट का 27 नशिस्तें उनको चुन कर दी और उन 27 नशिस्तों पर किसी भी सूरत में वो अपने बलबूते पर मेयर नहीं बना सकते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो नजमुद्दीन खजूरवाला को मेयर बनाया तो उनसे उन्होंने पहला सवाल ये किया कि कितना खर्च करोगी। जब ईमानदारी के नाम पर, मज़हब के नाम के ऊपर, खुलफाए राशिदीन के असवाए हसना के नाम पर आप सियासत के मैदान में आए हो और आप रिश्वत की बात से अपनी बात शुरू करते हो तो ये शहरियान के लिए सबसे बड़ा धोखा नहीं तो और क्या है। उन्होंने उस वक्त के जलसों में ख्वातीन से मुखातिब होकर कहा था कि मेरे शहर की ख्वातीन बैतुल खिला के लिए अंधेरा होने का इंतज़ार करती हैं, ये इंतहाई बाइसे शर्म है। अगर मुझे इक़्तिदार दिया गया तो मैं इस अम्र से उन्हें निजात दिला दूंगा। आज उनको सियासत में आए तकरीबन 13 साल हो चुके और आज तक कि उन्होंने उस वादे को वफा नहीं किया। ये झूठ नहीं है तो क्या है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मालेगांव शहर का हाल अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पर ज़ीरो है। आप मुझसे कहीं बेहतर शहर को जानते हैं। आज भी ऐसे बहुत से घर हैं जब एक मजबूत कॉरपोरेशन शहर में होने के बावजूद, मालेगांव शहर के तमाम लीडर मुस्लिम होने के बावजूद आज क्यों हम ये सब चीज़ों के लिए पीछे हैं, तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। इसमें अगर देखा जाए और सच्चाई बयान की जाए तो बहुत सारी गलतियां शहरी आवाम की भी। अब आप पूछेंगे कि शहरी आवाम की इसमें क्या गलती है। सवाल ये है कि यहाँ पर मज़दूर तबका है, झोपड़पट्टी का इलाका है, झोपड़पट्टी पर मुश्तमिल पूरा ये शहर है और मज़दूर तबका होने की वजह से बहुत सारे अफराद आज भी ऐसे हैं जिनका मुस्तकिल अपना खुद का घर नहीं है और ऐसे लोग जब अपना घर बनाने की बात करते हैं तो या तो वो गुंठेवारी ज़मीन खरीदते हैं या रिज़र्वेशन की ज़मीन खरीदते हैं ताकि वो सस्ती मिले और उनके रहने का ठिकाना हो। और अगरचे इस मामले में मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत ने हर घर में बैतुल खिला के लिए फ़ंड मुहैया किया, लोगों को सहूलत दी, लेकिन उनकी जो शराइत हैं, गुंठेवारी घर के लोग या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग या तंग और तारीक गलियों में रहने वाले लोग उन शराइत को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कारपोरेशन से सहूलत हासिल होने के बाद, वहाँ से कर्ज़ मिलने के बाद, वहाँ से इमदाद मिलने के बावजूद भी वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। इसमें मैं समझता हूँ कि कारपोरेशन की या एक बरसर इक़्तिदार की गलती नहीं है, बल्कि जो शराइत उसके ऊपर लागू है वो बीच में हायल आती है। अब अगर बरसर इक़्तिदार चाहे तो उन शराइत में नरमी ला सकता है और इस ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। असेंबली के चुनाव में एमआईएम पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला, बहुत खुलकर लोगों ने वोट दिए। कांग्रेस पार्टी ने नारा तो लगाया है कि अब की बार 40 पार, लेकिन कहीं ना कहीं लोग, क्या लगता है आपको, फिर एक बार एमआईएम को कॉरपोरेशन में भेजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर? आपकी क्या राय है इस पर, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुकामी लीडरान ने अब की बार 40 के पार का जो नारा लगाया है, उस नारे में मैं ऐसा समझता हूँ कि 80% हकीकत और सच्चाई है।
उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है तामीर और तरक्की के नाम पर राजकारण करती है। जज्बाती नारे के ऊपर मुकामी कांग्रेस ने कभी सियासत नहीं की। दूसरी सबसे अहम बात कि इस शहर की आवाम ने 2002 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 9 सीट दी, 2007 के इलेक्शन में 15 सीट दी, 2012 के इलेक्शन में 25 सीट दी और 2017 के इलेक्शन में 28 सीट दी और बाद में एक ज़िमनी इलेक्शन जीतकर कांग्रेस पार्टी ने 29 सीट का टारगेट पूरा किया। कांग्रेस पार्टी यहाँ पीछे आती हुई दिखाई नहीं दी है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पहले काम करती थी, आज पूरे शहर में तामीरी कामों का जो जाल बिछाया जा रहा है, ये उसी तरफ एक कदम है। और इंशाअल्लाह इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी 40 के पार का आंकड़ा पार करेगी और अकेले कारपोरेशन के इक़्तिदार पर काबिज़ होगी, ऐसा हमें यकीन है। अब ये अलग बात है कि मैं आज कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन मेरी हमदर्दी, मेरी सोच, मेरी समझ ये तामीरी काम की बुनियाद के ऊपर कांग्रेस पार्टी के साथ में। आज भी आप शेख रशीद साहब को लीडर मानते हैं कि अपना प्रवक्ता के नाम पर जो भी आपने किए लीडर समझते हैं? शेख रशीद साहब को तो हम लीडर माने जब निहाल अहमद जैसे चट्टान को छोड़कर उनके साथ में आए। निहाल साहब के साथ भी आपने काम किया, जनता दल के साथ आपने काम किया। आपको क्या लगता है जनता दल जो एमआईएम के साथ है आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में साथ देगी या वो भी अपनी अलग सियासत बनाने के चक्कर में? उन लोगों ने अपनी सियासी दुकान अलग से लगाना शुरू कर दिया है। मेरी छोटी बहन शाहनहीन को हज़्ब इख्तिलाफ का लीडर बनने का जो मकतूब मेयर शेख रशीद और ताहिरा शेख रशीद के हाथों दिया गया, उसके बाद से जितनी इस्तकबालिया तकरीब है, तमाम के तमाम जनता दल के ही लोग उस इस्तकबालिया तकरीब में शरीक हो रहे हैं। सिवाय रिजवान सर ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया था उसमें चूँकि सफीक एंटी करप्शन का, शकील तैराक का, मुफ्ती इस्माइल साहब का, इन लोगों का इस्तकबाल रखा गया था, इसलिए वहाँ वो साथ में दिखाई दिए। लेकिन जनता दल जो है हज़्ब इख्तिलाफ का लेटर हासिल करने के बाद अपनी दुकान अलग लगाना शुरू कर दी है और उनकी गैर हाज़िरी में साजदा मैडम ने प्रांत के ऊपर जाकर महंगाई के ख़िलाफ़ मेमोरेंडम दिया। औरंगाबाद का नाम तब्दील होने के ऊपर कल जो मीटिंग औरंगाबाद में मुनक़िद हुई उसमें भी साजदा निहाल अहमद की शिरकत उनके सरगर्म सियासत में दखल अंदाजी की एक निशानदेही है और आगे उनकी तैयारी अलग से इलेक्शन लड़ने की है। आप खुद सहाफ़ी होकर इस बात का अंदाज़ लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से हटकर जनता दल कामयाब हो पाएगी? 7, 8, 10, 15 जो भी सीटें, एक अंदाज़न। जनता दल अगर मौजूदा हालात में तोड़ी की सियासत बंद कर दे तो कुछ हद तक के कामयाब हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बतलाना कुछ और करना कुछ ये करते हैं, तो इसी तरीके से ये जिस तरीके से 37 से 4 तक आए थे, हो सकता है आगे 0 पे आ जाए। लेकिन उन्होंने अगर अपना रवैया बदली किया और सेकुलर पार्टियों का साथ लिया तो ये इस शहर में ज़िंदा रह सकती है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।